हेलो दोस्तों। मेरा नाम है प्रसाद। आज फिर से एक बार डिस्कस करते हैं एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है अदानी विल्मार लिमिटेड। सो दिस इज़ नॉट ए स्टॉक रिकमेंडेशन। वी दिस इज़ जस्ट टेक इट एज अ नॉलेज शेयरिंग सेशन। जो भी मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, राजेश के बारे में पता है, फ्रॉम लास्ट 7-8 years आई एम डूइंग दिस, एनालाइजिंग द कंपनी, scanning through their businesses and then earn some profit out of it. So just want to share with you. There is no any kind of recommendation out of this video, right? So start करते हैं। अदानी विल्मार लिमिटेड, दिस इज एज पर स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। अदानी, दिस इज वन ऑफ द कंपनी इन अदानी ग्रुप, बट द स्पेशलिटी इज देयर इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन अदानी ग्रुप एंड द विल्मार ग्रुप ऑफ सिंगापुर। 50-50% का पार्टनरशिप है। सो एज पर अवर फिलोसॉफी हम लोग पहले कंपनी का बिजनेस क्या है वो देखेंगे, देन उसका बैलेंस शीट देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे, सम फाइनेंशियल टर्म्स कैसे है, रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट कैसे है, उसके कंपनी का बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है, कंपनी में होल्डिंग्स, स्टेक होल्डिंग, शेयर होल्डिंग कितना कितना है, किस परसेंटेज में, वो सब देखेंगे। देन लास्ट पार्ट इज विल डू टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट पैटर्न के हिसाब से इज देयर एनी स्कोप ऑफ अर्न सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट, वो देखेंगे। सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल द बिजनेस अदानी विल्मार एग्जैक्टली करती क्या है। सो इट्स अ एफएमसीजी ब्रांड इन इंडिया। आई कैन से ब्रांड इट इज बिकॉज वेन एवर आई से ब्रांड, सो आप एक चीज देखिए कि ब्रांड बोल दिया तो प्राइसिंग पावर है कंपनी के पास, राइट? हम उसी को ब्रांड बोलते हैं जिसका प्राइस अगर कम करते हैं तो कस्टमर का, लेट्स से जो भी इसके जो कंज्यूमेबल, जो भी इसके कंज्यूमर है, वो ड्रास्टिकली ऐसा नहीं कि अगर मैंने इफ आई इंक्रीज दी एडिबल ऑयल प्राइसेस और फॉर्चून का मैंने प्राइस बढ़ा दिया, इफ देन कस्टमर सडनली शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे ब्रांड के और दूसरे प्रोडक्ट को लेने के लिए। ऐसा सिनेरियो नहीं होता ब्रांड के केस में, राइट? तो जो भी कंपनी कमोडिटी, लाइक वाइज लेट्स से शुगर है, लेट्स से रॉ मटेरियल्स है, फॉर एग्जांपल शुगर, देन रॉ मटेरियल फॉर दिस प्रोडक्ट यूज़ करती है, या हम ऐसा बोलेंगे रॉ मटेरियल स्टील भी होता है किस प्रोडक्ट के लिए, सीमेंट भी होता है, दीज आर ऑल कमोडिटीज जो कंपनी एज ए इनपुट कमोडिटी यूज़ करती है, और आउटपुट उसका ब्रांड होता है, प्रोडक्ट होता है, जो कि डायरेक्ट कस्टमर को पिच होता है, एंड कस्टमर वैल्यू दैट प्रोडक्ट। उसको अकॉर्डिंग टू मी ग्रोइंग कंपनी कहा जाता है, बिकॉज वहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ दैट, दिस इज दिस काइंड ऑफ कैटेगरी एक्चुअली, राइट? तो इसमें अगर आप देखोगे, इन लॉट्स ऑफ दिस कंपनी इन लॉट्स ऑफ कैटेगरी, ये कंपनी मार्केट लीडर है, या तो रैंक 1 है, या तो रैंक 2 है, या तो मैक्सिमम रैंक 3 है। सो एडिबल ऑयल में ये दिस इज अ रैंक 1 कंपनी, और इनका मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा खासा है। मैं आपको बता देता हूँ इनका मार्केट शेयर कितना है। सो फॉर एडिबल ऑयल में इनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 20% है, विच इज़ वेरी हाई, राइट? सो दे आर रैंक 1 इन एडिबल ऑयल। जो भी आप फॉर्चून का देखते हैं ऑयल मार्केट में तो मिलता होगा, दे आर रैंक 1। एंड देन बहुत सारी कैटेगरी में उनका उनका रैंक 2 भी है, रैंक 3 भी है, राइट? एंड व्हाई आई एम मोर एम्फसाइजिंग ऑन द एडिबल ऑयल, बिकॉज अगर आप इनको ब्रेकअप में देखोगे तो इनका रेवेन्यू परसेंटेज जो है एडिबल ऑयल से ऑलमोस्ट 79-80% आता है, राइट? तो इनका जो बिजनेस है उसमें एडिबल ऑयल का 80% बिजनेस जो है मैक्सिमम इज बिलोंग्स टू एडिबल ऑयल, राइट? देन अगेन कंपनी के पास 23 यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एंड दे हैव सम कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, जो कि 47 यूनिट है, टोटल 70% के पास मैन्युफैक्चरिंग एसेट है, राइट? एंड एज आई मेंशन, इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टू ऑफ द कंपनीज। और इनका रेवेन्यू सीएजीआर 22% है, EBITDA 24% है। दीज आर सम स्टैंडर्ड फाइनेंशियल टर्म्स दे आर हैविंग। देयर आर सम ब्रांड्स, वो ऑलरेडी इफ यू कैन स्कैन इंडस्ट्री नूडल्स वगैरह भी है, ये इनके पास है, प्रोडक्ट्स है। वन थिंग, इफ यू स्कैन दिस, अगर आप स्कैनिंग करोगे ना तो आप देखोगे इनका सेल्स जो है, रेवेन्यू ग्रेजुअली कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग मोड पे है, राइट? तो देखोगे 12% का सीजीआर मेंटेन हुआ है, वॉल्यूम हमेशा बढ़ता हुआ है, 7% सीजीआर है। लेकिन एक आप जस्ट जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स, उनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, इनका सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। जब आप फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी उसमें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आप देखोगे इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 60% पे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दे हैव ऑलमोस्ट यूटिलाइजिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 60%। अभी भी 40% का अंडर यूटिलाइजेशन है कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग एसेट में। तो जब भी डिमांड आएगा ना, तो दे कैन यूटिलाइज दिस एडिशनल एक्सेसिव कैपेसिटी फॉर क्विक जनरेशन और क्विक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन प्रोडक्ट। उससे इनका मार्जिन बढ़ जाएगा, बिकॉज दे डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग, ऑलरेडी प्लांट रेडी है। डिमांड अगर बढ़ता है तो ये प्रोडक्ट बनाना चालू कर देंगे, एंड वो मार्केट में बहुत फास्ट इसमें आ जाएगा। दे उनको बहुत ऐसा कैपिटल एम्प्लॉयड करना नहीं पड़ेगा, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा बेसिकली। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये मार्केट का डिमांड आने वाला है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज अगले 2 क्वार्टर में आप देखोगे तो इंडिया में फेस्टिव सीजन चालू होने वाला है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट।
राइट? रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एक्चुअली एवरीवन अवेयर कि इनका क्या-क्या बिज़नेस है, कैटेगरी ऑफ किसमें कितना कैटेगराइज़ेशन है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट इसमें जाते हैं, विल चेक आउट दी क्यूए व्हाट इज़ द फाइनेंशियल वैल्यूएशन ऑफ एन कंपनी। सो कंपनी का मार्केट कैप 47,000 करोड़ का है, 68 का पी है। ये पी आप ध्यान पे रखिए 68, बिकॉज़ ये अभी पी आपको 68 दिखा रहा है, बट ये अभी इससे कम है, काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.4 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.65 है, राइट? देन आप देखोगे तो डेट टू इक्विटी 0.29 है। मैं हमेशा एक क्राइटेरिया मेंटेन करके चलता हूँ। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 30% से कम है तो ही हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज आई ट्राई टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ कंपनी। सो अगेन इफ यू सी इसका पी देख लेते, पी का क्या सिनेरियो है। आप देखोगे इसका पी अभी कम हुआ है, पहले काफ़ी था, 186 हाई पी में था, बिकॉज मार्जिन थोड़े कम थे, लेकिन अभी डाउन हुआ है पी, तो वो भी देखते हैं। मीडियम पी इसका 102 है, अभी इसका पी चल रहा है 68, राइट? सो देन हम लोग देखेंगे तो इनकी जो कंपैरिजन की कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जो भी एफएमसीजी की कंपनीज है, उनका पी अभी हाई साइड पे ही है एज कम्पेयर टू अदानी विल्मर, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। देन अगर इनका हम लोग कंसोलिडेटेड देखते हैं, हम लोग अगर आप रिजल्ट देखोगे तो दे आर अर्निंग, उनका जो जून ऑन जून क्वार्टर का अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं, हमेशा एक चीज़ याद रखना आपको, जब भी क्वार्टर रिजल्ट कंपेयर करना है ना, यू कंपेयर इस क्वार्टर के रिजल्ट को कंपेयर करना अभी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? हमें सीज़नल इम्पैक्ट होता है। जब भी त्योहार का सीज़न आएगा ना, कंज़म्पशन ज़्यादा रहेगा। जब भी स्लैक सीज़न होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समर के टाइम पे सीज़न थोड़ा कम होता है, ज़्यादा त्योहार होते नहीं हैं, शादियाँ होती है लेकिन, तो उसका इम्पैक्ट आता है। सो ऑलवेज़ कंपेयर बिज़नेस ऑन सेम क्वार्टर के साथ, ताकि हमें ग्रोथ सेल्स पता चले एक्चुअली कितना है। तो आप देखोगे इस साल इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में, मतलब जून 24 में इनका सेल 14,169 करोड़ था। सेम ईयर लास्ट क्वार्टर में इनका 12,928 था। उसके बाद भी 14,000 था, कम हुआ है सेल्स, फिर बढ़ गया है, अभी बढ़ा हुआ है। उससे पहले 11,312 था। अभी थोड़ा उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, तो आप एक चीज़ देख रहे हो, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी लास्ट 12 क्वार्टर से मैक्सिमम है। दे आर अर्निंग हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देख रहे हो ना, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग ऑन। सेल्स तो बढ़ा है, बट सेल्स अगर आप देखोगे तो जून 22 से 14,724 जो सेल्स था, अभी सेल्स उससे स्लाइटली कम है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। ये कब होता है? जब रॉ मटेरियल के इनपुट पैरामीटर के, या इनपुट जो रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं उनके प्राइस स्टेबलाइज होते हैं, तभी ऐसा होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। सेम उसका इम्पैक्ट आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट पे। दे आर अर्निंग हाईएस्ट नेट प्रॉफिट, 313 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना रहे हैं वो लोग इस क्वार्टर में, जो कि हाईएस्ट है, राइट? देन अगर आप एक चीज़ और देखोगे, 96 का डिप्रिसिएशन है, इसका एक अलग मीनिंग होता है। 96 का डिप्रिसिएशन मतलब क्या है? दैट मीन्स दे आर यूटिलाइजिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अभी मैक्सिमम कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। मैं फिर से अगर इसमें जाऊँगा तो आई विल शो यू कि अभी 60% का यूटिलाइजेशन है उनका, राइट? हाँ, 60% का, जो कि फाइनेंशियल 19 में था। अभी उसके उसके एकदम 60% मतलब अभी यूटिलाइजेशन उनका काफ़ी हाई लेवल पे है, इसीलिए उनका डिप्रिसिएशन ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, डिमांड है मार्केट में, राइट? और ये डिमांड नेक्स्ट 2 क्वार्टर में बढ़ते रहेगा, राइट? देन वी विल गो टू प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। उस पे अगर देखें तो सेल्स इनका बढ़ते जा रहा है। लास्ट ईयर से बढ़ा है, थोड़ा घटा था मार्च 23 के बाद, क्योंकि देयर आर सम रीजंस, उनका इन्वेंट्री वगैरह हाई था। प्रोडक्ट सेगमेंट में देखेंगे तो एडिबल ऑयल का आप देखेंगे तो 38,000 है, 38,000 है, जो कि अगर हम स्टैंडअलोन में जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। स्टैंडअलोन में अगर हम प्रोडक्ट में जाते हैं तो एडिबल ऑयल का 130 है। एंड कंसोलिडेशन, हमेशा कंसोलिडेशन है, स्टैंडअलोन देखना नहीं चाहिए। सो राइट, 38,000 का है इनका एडिबल ऑयल का। लेकिन ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है ना, इस क्वार्टर का इसमें ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हमेशा 6 महीने में अपडेट होता है, तो फर्स्ट क्वार्टर हुआ नहीं है। तो इसमें इसमें भी एक इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं, जैसे अदर इनकम, जैसे प्रॉफिट इनका 540 करोड़ हुआ है। अगर हम देखें तो प्रॉफिट दे आर अर्निंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 540 करोड़ अभी तक, इस लास्ट 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 फाइनेंशियल ईयर में, राइट? देन अगर हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट को देखेंगे, तो बैलेंस शीट में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोरिंग्स। आप देखेंगे उन्होंने 400 करोड़ का बोरिंग्स बढ़ाया है, राइट? 400 करोड़ का ऑलमोस्ट 2396 से उनका 2628 हो गया है बोरिंग्स। इनका सीडब्ल्यूआईपी 870 करोड़ का है। मतलब व्हाट इज सीडब्ल्यूआईपी मींस दे आर इन्वेस्टिंग मोर ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ऑन सम सो दैट दिस एसेट इज गोइंग टू गेट कन्वर्ट फ्रॉम सीडब्ल्यूआईपी टू फिक्स एसेट। जैसे ये हो जाएगा ना, आपका सेल्स काफ़ी स्पीड से बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट में आएगा। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
हालाँकि आप देखोगे तो कंपनी ने बोरोइंग सिर्फ 300 करोड़ का बढ़ाया है, लेस दैन 300 करोड़, बट इन्वेस्टमेंट 870 करोड़ का किया है। व्हाट डज़ इट मीन्स? इसका मतलब है कि कंपनी खुद के जेब से भी पैसा खर्चा कर रहा है टू इंक्रीज़ द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। ये दिस इज़ अ गुड पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट है ये। अगर आप इन्वेंट्री में देखोगे, तो आपको दिखेगा कि इन्वेंट्री इनका बढ़ा हुआ था लास्ट 3 म्हणजे मार्च 22, 23, 24 में इन्वेंट्री इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अभी जो कि ग्रेजुअली कम हुआ है। सो आपका भी हाफ अ ईयर का ये भी आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में, तो आपको ये और कम दिखेगा बिकॉज़ दे आर रिड्यूसिंग देयर इन्वेंट्री। दिस इज़ अ गुड साइन, राइट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका हमेशा पॉजिटिव है, दिस इज़ गुड साइन। एंड आई थिंक फाइनेंशियल वे में अगर बोला जाए, एक ही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है अभी की कंपनी अभी लास्ट क्वार्टर में इन्होंने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बुकिंग किया है, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है इनका, विच इज़ वेरी गुड थिंग, राइट? और ये ऐसा क्यों है? बिकॉज़ द रॉ मटेरियल प्राइस आई एक्सप्लेन वो स्टेबलाइज़ हो चुके हैं और वहाँ पे मार्जिन है जो कि हमें प्रॉफिट देगा। अभी ये प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, दिस इज़ अ फाइनेंशियल बिज़नेस तो बहुत बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस है। जैसे ही लोग मतलब विलेजेस से अर्बन एरियाज़ में आते जाएँगे, सिटीज़ में आते जाएँगे, वैसे ये कंज़म्पशन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के बढ़ेंगे, राइट? दिस इज़ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तो फ्यूचर फ्यूचर ग्रोथ तो है बिज़नेस का, वो बहुत क्लियर है। सेकंड, इसका बैलेंस शीट अभी इसका प्रॉफिट एंड स्टॉटमेंट अभी इंप्रूव हो रहा है बिकॉज़ रॉ मटेरियल प्राइस स्टेबलाइज़ हो रहा है, दिस इज़ सेकंड एस्पेक्ट। थर्ड हम देखेंगे तो थर्ड हम जाते हैं टेक्निकल में, इज देयर इज वॉस एनी स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो देख लेते हैं, राइट? सो इसमें मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है, सो आई लाइक टू, मैं एक बार कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि वो क्लियरिटी आ जाए, राइट? सो अभी टॉप से ये डाउन किया था, ये ऑलमोस्ट जो लाइफ टाइम हाई से उससे लगभग 66%, 66.66% डाउन हुआ था। और ये सबको पता है ये क्यों हुआ था, काफ़ी हाई वैल्यूएशन था कंपनी का। देन देयर आर सम रिपोर्ट्स, उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। देयर आर सम रिपोर्ट्स, तो कंपनी के शेयर्स काफ़ी ट्रेड हुए और कंपनी डाउन हुआ था। लेकिन अभी आप देखोगे ना, सो कंपनी 68 के पी पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इसका प्रोग्रेसिव पी कैसा है, इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन रहेगा, आप जस्ट अटेंशन दीजिए। कंपनी का पी है 79.3, राइट? अभी आप देखोगे 79.3 का पी है, लेकिन एक्चुअल प्रोग्रेसिव पी कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 313 का क्वार्टरली रिजल्ट है, प्रॉफिट है। तो अगर हम 313 कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, अगर इसका मार्केट कैप है 47,048 डिवाइड बाय ब्रैकेट 4 इंटू 313। अभी मैंने क्या किया जस्ट बता देता हूँ कि अगर सेम भी इनका रिजल्ट मेंटेन रहा क्वार्टरली, जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग बढ़ेगा, सेम भी मेंटेन रहा, तो भी ये ईयरली प्रॉफिट इनका 1252 करोड़ बैठता है और कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 47,000 करोड़। एंटर करते हैं तो ये पी कितने का आ रहा है बॉस? 37 का पी आ रहा है, प्रोग्रेसिव पी। कंपनी बहुत लोअर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अदानी ग्रुप की कंपनी इतने लोअर वैल्यूएशन पे अवेलेबल रहती नहीं है बाय द वे। इसका जो ब्रांड पे ट्रेड कर रहा है, इट्स नॉट अ कमोडिटी कंपनी, ये ब्रांडेड, ये ब्रांड पे ये B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, और ये दिस इज अ ब्रांड, राइट? दैट्स व्हाई 37 का पी है, व्हिच इज इंटरेस्टिंग। ये दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग केस आफ्टर 2 क्वार्टर। मेरा तो एनालिसिस, मतलब मैं ऐसा कोई डोंट वांट टू मेक इट गारंटी, बट इतने दिन से मार्केट में हूँ तो ये समझ में आ जाता है ये चीज़ें। अगर इसके बारे में पता करें, ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड ट्रेंड चार्ट के बारे में, तो आप देखोगे अभी कंपनी में एक चार्ट पैटर्न तो मुझे तो दिखता है यहाँ पे। रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी काम कर रहा है। हम लाइफ टाइम हाई देखे रखेंगे भी नहीं भी, फिर भी यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर है पैटर्न अवेलेबल। तो जस्ट ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया एक शोल्डर, ये दूसरा, फिर तीसरा बन रहा है। तो इसका टारगेट अगर हम मैप करेंगे तो ऑलमोस्ट 22% टारगेट बनता है। और भी एक स्ट्रैटेजी है इसमें तो, लेकिन ठीक है, हम लोग ये स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है करंट प्राइस से हमारे पास ऑलमोस्ट नियर अबाउट 37.55 परसेंटेज का ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल है। और ये आई एम थिंकिंग ये दिसंबर तक, ये 2 क्वार्टर में आ जाना चाहिए ये बेनिफिट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस, द फंक्शन एनालिसिस, द फंडामेंटल एनालिसिस, देन बिजनेस कैसा है, देन आपके फाइनेंशियल्स कैसे है, देन आपका टेक्निकल अवेलेबिलिटी है कि नहीं। सो दैट आई वांट दैट दिस इज ऑल अबाउट द कंपनी, जो मुझे कहना था। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।